हरिओम। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज का जो हमारा सेशन है वो है कपालभाति। आज हम ये जानेंगे कि कपालभाति को सही तरीके से कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कपालभाति को करते टाइम बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आज के हमारे सेशन को हमने 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम ये जानेंगे कि जो कपालभाति है उसको करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती। दूसरे भाग में हम ये जानेंगे कि कपालभाति को हम कितने टाइम तक करना चाहिए और कब करना चाहिए। तीसरे भाग में हम ये जानेंगे कि कपालभाति को सही तरीके से कैसे करें, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि किनको कपालभाति नहीं करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले भाग की तरफ चलते हैं हम कि कपालभाति करने से कौन सी बीमारियां या क्या क्या हमें फायदे मिलते हैं। तो जिन लोगों को साइनस या अस्थमा की समस्या होती है उनको रेगुलर कपालभाति की प्रैक्टिस करनी चाहिए। शुरू शुरू में उनको 1-2 मिनट तक करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे उनको टाइम बढ़ाना कि कम से कम 15 से 20 मिनट रेगुलर आप कपालभाति की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिन महिलाओं को पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या होती है, क्योंकि आजकल बहुत सारी महिलाओं को पीसीओडी पीसीओएस की समस्या होती है, तो उनको रेगुलर कपालभाति की प्रैक्टिस करेंगे। तो जब तक वो 2 से 3 महीने तक रेगुलर अगर कपालभाति की प्रैक्टिस करेंगी तो वो पीसीओडी या पीसीओएस की जो समस्या है उससे छुटकारा पा सकती है। जिनको पेट पर बहुत ज़्यादा चर्बी होती है लेकिन चर्बी जाने का नाम ही नहीं लेती, उनको कपालभाति की प्रैक्टिस करनी चाहिए कम से कम 25 से 30 मिनट तक। हमारा जो शरीर होता है उनमें 3 प्रकार के दोष पाया जाता है, पहला वात, दूसरा पित्त और तीसरा कफ। तो इन दोषों की जिन लोगों को समस्या हो वो अगर रेगुलर उनको कपालभाति की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। कपालभाति हमारी जो त्वचा होती है उसको चमकदार बनाती है और हमारे जो फेफड़े हैं उनको शुद्धिकरण, हमारे जो फेफड़े है उनका शुद्धिकरण करती है। जब हमारे फेफड़ों का शुद्धिकरण हो जाता है तो फेफड़ों में जो ऑक्सीजन भरने की मात्रा है वो बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ाती है और जो हमारा तनाव होता है उसको दूर करती है। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है उनको भी रेगुलर कपालभाति करनी चाहिए, और कपालभाति हमारे जो शरीर में मेटाबॉलिज्म की दर को है उसको बढ़ाता है। अब हम चलते हैं दूसरे भाग की तरफ, हमें कपालभाति कब करनी चाहिए और कितने देर। हमें कपालभाति हम दिन में 2 बार कर सकते हैं, एक मॉर्निंग टाइम है, एक इवनिंग टाइम है। सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग टाइम, क्योंकि जब मॉर्निंग टाइम में हम खाली पेट रहते हैं तो हमें कपालभाति की जब भी प्रैक्टिस करें हमें खाली पेट होना चाहिए। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल रहा तो आप इवनिंग में कर सकते हो, लेकिन इवनिंग में आप जब कपालभाति करो तो कम से कम आपको 4 घंटे होना, खाना खाने के 4 घंटे हो जाए उसके बाद में आपको इवनिंग टाइम में आप कपालभाति की प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप कपालभाति करो तो कम से कम आधे घंटे पहले ही पानी पीना चाहिए, पानी पीने के तुरंत बाद भी कपालभाति नहीं करनी चाहिए। अब आप शुरुआती हो तो आप शुरुआत में आप कम से कम 5 मिनट तक कपालभाति करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ा के 15 से 20 मिनट आपको रेगुलर कपालभाति की प्रैक्टिस करनी। अब 5 मिनट तक रेगुलर कपालभाति कर नहीं सकते तो आपको क्या करना है, 1 मिनट किया, फिर 10 काउंट रेस्ट किया, फिर 1 मिनट किया, फिर 10 काउंट रेस्ट किया, बीच बीच में आपको रेस्ट टाइम लेना है, फिर रेगुलर कपालभाति करनी है। अब हम चलते हैं तीसरे भाग की तरफ कि कपालभाति को सही तरीके से कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग कपालभाति को करते इस टाइम बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो अब आज हम सही तरीका जानेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, कोई भी आसन हो जो आप आसानी से बैठ सकते हो। जितनी देर आप कपालभाति करो उस कपालभाति करते टाइम आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमारे आसन में जहाँ बैठ के वहां से हिलना नहीं है, कि कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखें बंद रखनी है, आपको हाथों की मुद्रा बनानी है। ज्ञान मुद्रा बनाना चाहते हो तो ज्ञान मुद्रा बनानी, अपनी हथेलियों को ओपन करना चाहते हो तो ओपन करके रखनी है। दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रखना है, हथेलियां आपके आसमान की तरफ रहनी चाहिए। अब कपालभाति स्टार्ट करने से पहले आपको 3 बार गहरी सांस को लेना है और गहरी सांस को ही छोड़ना है।
deep inhale and exhale, deep inhale and exhale. Last round, deep inhale and exhale. तो आपको क्या करना है, 3 बार डीप इनहेल डीप एक्सहेल करनी है। नाक से ही सांस को लेना और नाक से ही सांस को छोड़ना है, मुंह को बंद रखना है। अब क्या है कि कपालभाति का जब आप सांस ले तब तो इतना हल्का सांस लेना है कि किसी को आपको भी पता नहीं चले, और जब आप सांस छोड़ो तब आपको फोर्सफुली एक्सहेल करना है। जब आप सांस को छोड़ो तो आपका पेट है वो अंदर जितना हो सके आप अंदर को तरफ दबाना है, क्योंकि जब आप सांस छोड़ो तो आपके दूर दूर तक आपके सांस छोड़ने की आवाज को आनी चाहिए, और जब सांस लो तो बिल्कुल हल्की, कि आपको खुद को भी पता नहीं चले कि हमने सांस को लिया है। हाँ, एक और ज्ञान मुद्रा भी बना सकते हो, हथेलियों को ओपन भी रख सकते हो, और आपकी हथेलियों को ओपन करके आपका जो राइट हैंड है वो आप नाभि पर भी लगा सकते हो, इनमें जो आपको सही लगे वैसे। तो हम बनाते हैं ज्ञान मुद्रा। जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करो तो आपके चेस्ट ओपन रहना चाहिए, आपके कंधे नीचे की तरफ डाउन नहीं होने चाहिए, सीधे बिल्कुल आपके जो है वो कंधे बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, ना गर्दन हिलनी चाहिए। हम बनाते हैं ज्ञान मुद्रा। दोनों हाथों को अपने नी पे रखेंगे, आंखें बंद। 3 टाइम डीप इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। नोस्ट्रल से सांस लेंगे और नोस्ट्रल से ही सांस को छोड़ेंगे। 2 inhale and exhale। अब हम कपालभाति स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स, आंखें ओपन। तो आपने देखा कि मेरे कंधे नहीं हिल रहे थे, ना मेरी गर्दन हिल रही थी, और जब मैं सांस को छोड़ रही तो बहुत तेज से आवाज सुनाई दे रही होगी, और मेरा पेट भी जब सांस को बाहर निकाल रही थी तो पेट अंदर की तरफ पुश हो रहा था। इसका मैंने 20 काउंट किया, आपको पहले 20, फिर 30, फिर 40, धीरे 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 आपको टाइम बढ़ाना है। तो हम एक बार और करते हैं, ध्यान से देखना। अब मैं लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बना रही हूँ, राइट हैंड को अपनी नाभिक पर रख रही हूँ, आंखें बंद। स्टार्ट। रिलैक्स, आंखें ओपन। धीरे 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 अपनी आंखों को ओपन करना है। तो इस तरह आपको कपालभाति करना है। अब लास्ट में हम ये देखेंगे कि किन लोगों को कपालभाति नहीं करनी चाहिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उनको कपालभाति की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, और पीरियड्स के टाइम भी 3 दिन तक आपको कपालभाति की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों में अगर उनके पेट की अभी सर्जरी हुई है तो उनको भी कपालभाति नहीं करनी चाहिए, और 3 महीने के बाद में अपने डॉक्टर से सलाह लेकर वो कपालभाति की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की जिन लोगों को समस्या हो वो लोग कपालभाति की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन धीरे 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 कपालभाति की प्रैक्टिस करनी है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी। अल्सर की समस्या वाले अगर कपालभाति कर रहे हैं तो वो बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।